दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि आरकेसी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब तक आएगी, और सबसे बड़ा सवाल आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन दोनों बातों का यहाँ पर मैं जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है, हर रीजन को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। साथ के साथ वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उनके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। और तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी। देखो वैकेंसी आने के दो तरह के कारण मैं यहाँ पर दूंगा। हो सकता है वैकेंसी जल्दी आई, हो सकता है लेट आए। अगर वैकेंसी जल्दी आती है तो उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, और वैकेंसी लेट आती है तो उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों के बारे में चर्चा करूंगा। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जिस समय ये वीडियो में बना रहा हूँ ना, उस समय आचार संहिता नहीं लगी, मतलब ये आचार संहिता लगने के पहले का वीडियो है। हो सकता है आप आचार संहिता लगने के बाद इस वीडियो को देख रहे हो। तो चले यहां पर देखते हैं, अगर वैकेंसी जल्दी आती है तो क्या कारण हो सकते हैं, क्यों जल्दी आएगी। उसका रीजन हो सकता है आचार संहिता लगने वाली, तो जो गवर्नमेंट है वो आचार संहिता लगने से पहले जल्दी से इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दे, ताकि इसका क्रेडिट उसको मिले और उसके रिपीट होने के चांस यहाँ पर बन जाए। ये कारण हो सकता है अगर वैकेंसी जल्दी आती है तो। पहला तो अगर मान लो जल्दी आती है तो आचार संहिता लगने वाली बहुत जल्दी आ जाएगी, ये मान के चलना। लास्ट वैकेंसी का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो ये नहीं है कि रिजल्ट ही नहीं आया तो वैकेंसी कब तक आएगी, तो दूसरी वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो सकता है। और अधिकांश संख्या में ऑलरेडी रिक्रूटमेंट्स खाली है, मतलब पोस्ट खाली है, तो उनको ऑक्यूपाई करना है, भरना है, इसलिए जल्दी आ सकते हैं। और ऑलरेडी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा खाली पदों की स्वीकृति दे चुकी है, उनको भरने की वो बता चुका है, तो ये जल्दी आने के कारण है। लेकिन सपोज करो कि आचार संहिता लगने से पहले किसी भी कारण से अगर वैकेंसी नहीं आती, ध्यान देना, किसी भी कारण से वैकेंसी नहीं आती है, तो फिर मान के चलना फिर वैकेंसी जल्दी नहीं हुई, फिर वैकेंसी लेट नहीं, फिर बहुत लेट आएगी। कब आएगी? बहुत लेट आएगी। तो वैकेंसी अगर देरी से आती है, बहुत लेट आती है, तो फिर उसके पीछे का क्या कारण है भाई? देखो उसके पीछे का क्या कारण है कि दो वैकेंसी के बीच लगभग 6 महीने का गैप होता है। जैसे मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूं उस समय आपके फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया ही है, ये मान के चलो, ठीक है। अब रिजल्ट आने के बाद उनकी पोस्टिंग होगी, है ना, और उसके बाद काफी लंबा समय चला जाएगा, लगभग 6-7 महीने का। तो वैकेंसी देरी से आने के फिर चांस बनेंगे, तो दो वैकेंसी के बीच का गैप ज्यादा रहता है। पोस्टिंग अगर लगने में टाइम हो गया, जैसे मान लो रिजल्ट आ गया, अब पोस्टिंग देने में गवर्नमेंट ने टाइम लगा दिया, तो भी फिर नेक्स्ट वैकेंसी लेट हो सकती है। और हो सकता है कि पहले ये क्या करे कि जो सेकंड ग्रेड टीचर होते हैं उनको प्रमोशन के द्वारा, उनके प्रमोशन के द्वारा फर्स्ट ग्रेड के पदों को भरे, और उस कंडीशन में भी वैकेंसी पे डिले हो सकती है, क्योंकि पहले दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आचार संहिता लग गए तो आचार संहिता के बाद वैकेंसी आएगी, बाद में भी तुरंत नहीं आएगी, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद फिर आपको पता है कि इलेक्शन वगैरह होगा, सब इलेक्शन की तैयारी में जुट जाएंगे। और जब नई गवर्नमेंट बनेगी तो नई गवर्नमेंट आते ही तुरंत कोई एक्शन नहीं लेगी, वो भी एक मान के चलना मौज मस्ती में रहेंगे बहुत दिनों तक। तो काफी लंबे समय बाद न्यू गवर्नमेंट, चाहे वो सेम गवर्नमेंट रिपीट हो चाहे नहीं बने, तुरंत वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करेगी, वहां पर वो टाइम खींचेगी। ये आप यहाँ पर मान के चला। दोनों ही रीजन मैंने आपको बता दिया कि जल्दी आएगी तो क्यों आ सकती है, देरी से आएगी तो क्यों आएगी। ध्यान देना, देरी से आएगी तो बहुत देरी से आएगी, जल्दी आएगी तो बहुत जल्दी आएगी, मतलब बीच का कोई चांस नहीं है, बीच का कोई चांस नहीं है। अब आप कमेंट करके ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग वैकेंसी जल्दी आ सकती है या फिर देरी से आ सकती है, कमेंट करके आपको जरूर ये बात बतानी है। अब देखो सबसे बड़ा सवाल है कि तैयारी करे या ना करे, या फिर तैयारी कब से करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए इस सवाल का मैं जवाब आपको दे देता हूं कि आपको तैयारी कब से करनी चाहिए। देखो वैकेंसी तो आनी है ना भाई, वैकेंसी आनी है, चाहे 2023 में आए या 24 में आए। 23 में ना, 24 में आएगी, आएगी तो सही, क्लियर है। वैकेंसी आनी है तो वैकेंसी आएगी, तो आपको यह भी पता है कि वैकेंसी आने के बाद एग्जाम में ज्यादा गैप नहीं होता, वैकेंसी और एग्जाम के बीच का गैप बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट
वैकेंसी आने के बाद प्रिपरेशन करते हैं, उनको इतना समय ही नहीं मिलता, वो काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं और लेट होने के बाद उनको पढ़ने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता, वो अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते। और साथ के साथ उनको आप प्रैक्टिस तो छोड़ो, वो थ्योरी भी ढंग से नहीं पढ़ पाते, ना ही वो किसी तरह के टेस्ट की प्रिपरेशन कर पाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं, और उनके दिमाग में एग्जाम का फोबिया ऐसा चढ़ता है कि एग्जाम के डर से ही उनकी पढ़ाई आधी अधूरी हो जाती है। मतलब जितना वो लर्न कर रहे हैं ना, उतना भी नहीं सीख पाते हैं। फिर सफलता के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ ली, कुछ भी पढ़ लिया। बहुत से स्टूडेंट होते हैं रट्टा लगाते रहते हैं, जल्दी जल्दी बुक्स कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनसे पूछो तो दो शब्द उनको ढंग से याद नहीं होता। ऐसी कंडीशन में आप एकेडमिक लेवल का एग्जाम में चाहे परसेंट अच्छी बना लो, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो इस तरह की स्टडी से कभी भी क्वालिफाई नहीं होता। आपको एक प्लान स्टडी करनी है, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। इसके लिए आपको समय से चलना है, अभी से अपनी प्रिपरेशन को करनी है। देखो ध्यान देना, आप ये बात फिक्स कर लो कि आपको प्रिपरेशन वैकेंसी आने के बाद नहीं करनी, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी। वैकेंसी आने के बाद वो स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जिनको सिलेक्शन नहीं लेना। ध्यान देना, उनके सिलेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी नहीं होते, कम होते हैं। सिलेक्शन के चांस उन स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा होते हैं जो शुरू से प्रिपरेशन करते हैं, जिनकी लॉन्ग टाइम स्टडी रहती है। अब देखो, स्टडी करने के लिए आपके पास दो तरीके, या तो आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बुक्स वगैरह जो भी नोट्स वगैरह उससे आप स्टडी करो, या फिर आप कई से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स वगैरह आपको पता है आजकल बहुत ही कम रेट के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है जो भी व्यूअर्स यहाँ पर वीडियो देख रहे हो उनका सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो आप हमसे कांटेक्ट मत करना सब, क्योंकि हम केवल और केवल केमिस्ट्री, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कराते हैं, बाकी सब्जेक्ट की हम यहाँ पर प्रिपरेशन नहीं कराते। अगर आप स्पेशली केमिस्ट्री की स्टूडेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर उस लिंक पर क्लिक करके हम तक पहुंच सकते हैं। हम आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, साथ के साथ आपकी पूरी हेल्प भी करेंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट कॉन्टेक्ट मत करना, क्योंकि हम फिर आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। दोस्त आपको ध्यान रखना है, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे जो अब, सिलेक्शन का मौका हाथ से निकल जाएगा, पढ़ाई करेगा कब। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई आपको वैकेंसी आने के बाद नहीं करनी, पढ़ाई अब करनी है, इसी वक्त करनी है। वीडियो खत्म होते ही आपको अपनी प्लानिंग को कंटिन्यू कर देना है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, और फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। देखो, पढ़ाई शुरू करने के लिए आपको ध्यान देना, पढ़ाई शुरू करने के लिए आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना है। एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए दिन और रात को एक करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना है ताकि इसका बेनिफिट उनको भी हो सके। थैंक यू।